हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। सो अब से मैं अपनी वीडियोस में जब तक मेरा मन करेगा तब तक कोई भी स्पेशल एडिट करके थंबनेल्स नहीं डालने वाली, ठीक है। कोई भी सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, ओके। कोई भी स्पेशल हैशटैग्स नहीं यूज़ करने वाली, बिकॉज मैं बिलीव कर रही हूँ यूट्यूब के एल्गोरिथम पे नहीं, यूनिवर्स के एल्गोरिथम पे। इसका मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि भगवान जी को जिस भी इंसान तक मेरी वीडियो में बोली गई कोई एक बात भी उस इंसान तक पहुँचानी होगी, तो मेरी वीडियोस अपने आप ही उस इंसान को ढूंढ लेगी। समझा? मतलब इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, मतलब आपने ये वीडियो नहीं ढूंढी है ना, इस वीडियो ने आपको ढूंढा है। ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो अभी के वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना जो, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है। देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मेरा क्या मतलब है, आई होप आपको पता होगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है। ठीक है, सोल अवेकनिंग, है ना। ये जो रैट रेस में है लोग, उससे अलग जाकर कुछ करना अपने लिए, अपनी सोल का पर्पस जानना, ठीक है। वो रैट रेस फॉलो नहीं करना, अपने इमोशंस से बाहर आना, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं करना कोई भी चीज़, सिर्फ ऑब्जर्व करना। ये सब सिंपल उसमें मैं बता रही हूँ आपको। मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको ऑलरेडी ये सब पता होगा कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सोल अवेकनिंग। बस मैं आपको अभी मैंने जितना इसका साइड इफ़ेक्ट नेगेटिव को बोल रही हूँ, नाइड इफ़ेक्ट फेस करा है, उसके बिहाफ पे आपको कुछ कुछ बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको खुद ही फेस होती है, मतलब वो ही हमको करना पड़ता है कि हमारा क्या पैटर्न बना हुआ होता है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हम पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं, है ना। और मतलब हमें समझ नहीं आता, वैसे ही रिएक्ट करते रहते हैं। आप खुद सोचो, बचपन से लेकर इतने बड़े होने तक जो इंसान जिस सिचुएशन को जैसे रिएक्ट कर रहा है, वो एक बार के रिएक्शन में तो चेंज नहीं होगा, है ना। महीने लगते हैं, बहुत साल भी लगता है। मुझे खुद 7-8 महीने लगे थे। आसान बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक हमने, क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं, वही चीज़ें सीखी है ना कि अगर कोई सिचुएशन आपको परेशान करने वाली हो रही है तो आप परेशान हो जाओ, अगर कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो आप रोना स्टार्ट कर दो। यही सीखा है, तो यही सब तो चेंज करना था। और वो चेंज इतनी आसानी से होता भी नहीं है, क्योंकि बचपन से वो सब सिखाया जाता है, ये पता नहीं हम खुद ही सीख जाते हैं, हमें रोका नहीं जाता, तब समझाया नहीं जाता कि देखो ऐसे नहीं करना होता। शायद क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी खुद नहीं पता होता ये सब। तो जब हम सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं और सीखते हैं कि हमें सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करना है, देखो, क्योंकि अभी जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब अभी आपके साथ जो हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है। अब आगे जो होगा, हमारे पास उस चीज़ की पावर है कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। अभी जो हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपना रिएक्शन डिसाइड करके कि अगर कोई चीज़ आई है जो हमें परेशान कर रही है या फिर अगर हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना है। हमारा रिएक्शन बताएगा कि वो हमारी लाइफ में कैसा जा रही है ना, क्या आगे स्टेप लेकर आएगी हमारी लाइफ में। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं जो अभी हो रहा है, और जो अभी आगे फ्यूचर में होना है उसे हम अपने थॉट्स से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जब हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा होता, वो कुछ भी, ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपना रिएक्शन का पैटर्न बदलना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे होता है, ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है। तुम्हें एकदम से ट्रिगर करने लग जाती हैं चीज़ें कि जैसे मेरे साथ क्या होता था, अभी तो हो गया ना 1.5 साल पहले तक, अगर मुझे कोई परेशान कर रही है सिचुएशन, चलो अभी भी देख लो, बहुत सी सिचुएशंस होती हैं क्योंकि हम रेगुलरली सीख रहे होते हैं। हम मतलब हर तरीके से नहीं सीख चुके होते हैं, है ना। हर तरीके से नहीं सीख चुके होते हैं, सीख रहे होते हैं, सीखने के प्रोसेस में होते हैं। तो अभी भी जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो मुझे परेशान कर रही होती है, तो 1-2 सेकंड के लिए मेरा ना वो, मतलब इतने टाइम से हमने जो सीखा हुआ होता है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है कभी कभी, 2-3 सेकंड के लिए। फिर मुझे अपने आप को ट्रिगर करना, मतलब मेरे दिमाग में अपने आप ही होता है कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट द वे, यू हैव टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स, कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। फिर मैं अपने आप को बोलती हूँ कि आई कॉल माई पावर बैक, कॉल माई पावर बैक, कॉल माई पावर बैक। ऐसे करती हूँ मैं, मतलब क्योंकि मैं खुद से बहुत बात करती हूँ, है ना। और इस मेरे खुद से बात करने के तरीके ने, है ना, स्टोरी टेलिंग के तरीके ने मेरी बहुत हेल्प करी है। इफ़ यू आर बिगनर, ठीक है, अगर आप नवे नवे हैं इस फील्ड में, ठीक है, तो आपको पहले अपने दिमाग को रिवायर करना पड़ेगा। और रिवायर करने के लिए आपको ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब चीज़ों में, जैसे कि स्क्रिप्टिंग वगैरह हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ये आपको करनी पड़ेंगी। मैं ये कर चुकी हूँ, तो मतलब मैं अब इस उसमें आ गई हूँ कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मतलब मैं सोचती हूँ कि भगवान ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा हो, बढ़िया हो, मतलब, है ना, और मज़े ही आ जाएंगे। और फिर मतलब मैं ये लाइन में छोड़ ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ये दिखाना होता है ना कि मैं अटैच्ड नहीं हूँ। ये मेरा खुद का तरीका है भगवान जी से बात करने का, ठीक है। आपका भी अपना खुद का हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि भगवान जी ऐसा कर दो तो कितना मज़े आए, है ना, कितना अच्छा हो जाए। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे लिए सब कुछ बहुत बेस्ट ही करोगे, और ये कर दो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करोगे तो मुझे इतना भी पता है कि इससे बेस्ट ही करोगे, ठीक है।
तो मतलब मैं ऐसे करके वो चीज़ छोड़ देती हूँ, तो मेरी वो चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जब मुझे कोई सिचुएशन भी ख़राब लग रही होती है ना, जो मेरे को परेशान कर रही होती है, तो मैं एकदम से अपने दिमाग को बोलती हूँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मे बी ये कोई टेस्ट हो सकता है, दिस इज़ नॉट द वे मुझे रिएक्ट करना है, मुझे शांत रहना है, ठीक है। फिर मैं अपने आप को शांत करती हूँ, बस एक डीप ब्रीथ और मैं शांत हो जाती हूँ, सिंपल। अब इसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अब सामने कोई खड़ा हुआ इंसान मेरे पे चिल्ला रहा हो, ठीक है, क्योंकि वो खुद परेशान है। अब वो परेशान है तो मैं थोड़ा ना उसकी वजह से परेशान हो जाऊंगी या मैं अपना इनर पीस ख़राब कर दूंगी, नहीं, है ना। कोई चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई है कि मुझे ये चाहिए, बस हुआ नहीं, वो रिजल्ट आया नहीं, तो क्या मैं परेशान हो जाऊंगी? बट क्यों होंगी मैं परेशान? क्योंकि मुझे पता है ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर का दुख तो होगा, मैं 1-2 मिनट तक अपने आप को अलाउ करती हूँ वो दुख सहने के लिए, बिकॉज कहीं ना फिर वो अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो वो हिडन फीलिंग बन जाती है, लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है। तो मैं 1-2 मिनट तक अपने आप को अलाउ करती हूँ, अगर सैड होना है, मुझे रोना है, कुछ भी करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट्स। उसके बाद तो ओके, कम बैक ऐसे करके मतलब अपने आप को ही वापस बुलाना होता है। तो ये सब चीज़ें अब मेरे लिए बहुत आसान है ना। अब मैं अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल करती हूँ। अगर मुझे चाहिए कि वो इमोशंस फील करे तो मैं से बोलती हूँ फील द इमोशंस, अगर मुझे चाहिए वो इमोशंस फील ना करे और जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा सोचे तो वो वैसा ही सोचता है। बट ये इस स्टेज तक आने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि आप मैनिफेस्टेशंस वगैरह कोई वीडियो देखो, रिवायरिंग, ब्रेन रिवायरिंग, नर्वस सिस्टम वाली वीडियोस, तो आपने एक वीडियो देखी और वो हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको किसी एक तरीके पे स्टिक करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती नहीं होती, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो चीज़ें धीरे धीरे आप में हिम्मत लेकर आएंगी। और ये नेगेटिव इफेक्ट और साइड इफेक्ट ही होता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके होते हैं ना, हमको बचपन में नहीं सिखाई जाती है सब चीज़ें, बल्कि मेरे को तो ये मानना है स्कूल में सिखा देना चाहिए ये सब, ताकि बच्चा बड़े होकर परेशान तो ना हो, इंसान बड़े होकर परेशान तो ना हो, उसको पता हो कि क्या होना है, कैसे होना है। बट नहीं सिखाता, बिकॉज ये एक सीक्रेट है। द सीक्रेट वाली बुक पढ़ी है, वो एक रहस्य है, हर कोई नहीं बताता आपको ये रहस्य है, आपको खुद सीखना पड़ता है। और अगर आपके सामने बात आए भी तो मे भी अगर आपकी किस्मत में हो तो ही आप इस बात को समझ भी पाएंगे, अदरवाइज वो आप सुनेंगे भी आपको लगेगा क्या बकवास है, बैक, सिंपल। पर आपको पता है अभी भी कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, है ना, लाइक अभी भी है मेरी एक लाइफ की फील्ड जिसमें मुझे लगता है कि उसमें काम की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब उसमें काम की ज़रूरत है, मतलब कि मुझे उसमें टाइम देना है और सीखना है। तो मुझे पता है मेरा भगवान उसी चीज़ को सामने लाता है बार बार कुछ टाइम बाद देखने के लिए कि देख ले तू सीखी या नहीं सीखी, देख ले तू सीखी या नहीं सीखी। फिर मुझे मैं भगवान से कहती हूँ थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप रुकोगे नहीं और मैं भी रुकूंगी नहीं, वो दिक्कतें लाते रहेंगे जब तक वो सही चीज़ें होंगी नहीं जो भी मैं चाह रही हूँ, और मैं रुकने वाली नहीं कि मैं हार मान जाऊँ कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। तो मतलब मैं और वो खेलते रहते हैं आपस में, भगवान जी वो दिक्कतें लाते रहते हैं, मैं कहती हूँ हाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज दो मुझे, थोड़ा टाइम बाद लेकर आना ऐसे चलता ही रहता है, और ये हर किसी की लाइफ में चलता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बार बार घूम रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, उससे लड़ो मत, उसको ना ऐसे करके देखो कि क्या दिक्कत है तेरी, ठीक है, फिर वो दिक्कत बताएगा, वो जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना वो दिक्कत बताएगा कि क्यों हो रही है। फिर अपने अंदर झाँको, मतलब कि कहीं मैं ही तो ये सब चीज़ें नहीं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में तो ये सब बिलीव नहीं बनाया हुआ है, मे बी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। तो रिजल्ट कह रही हूँ, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, नेगेटिव वाला ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज उसकी वजह से ही नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं ना हम अपनी लाइफ में। तो ये तो था पहला जो मैंने फेस करा। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी है कि जब मुझे ये सब चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ना देखो पहली बात कि दूसरों को क्या बोलते हैं, उसे हिंदी वर्ड क्या होता है, ढांढस बंधाना, आई डोंट नो, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं हिंदी वाला ही बोलूँ, नहीं समझ आ रहा मुझे। जब हम दूसरों को, जैसे अगर कोई परेशान होता है तो हम उससे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना कि नहीं कोई बात नहीं, समझ जा, नहीं कि सब अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं, है ना, ये ऐसा नहीं होना होगा, तेरे साथ और अच्छा होना होगा, इससे ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। जब हम ऐसा करते हैं दूसरों के साथ, मुझे क्या कहना चाह रही हूँ, रुको मैं 1 मिनट वो वर्ड कन्फर्म करके आती हूँ अपने घर वालों से। हाँ मुझे मिल गया, सांत्वना देना क्योंकि मैं सांत्वना नहीं बोल पाती थी, मैं ना संतावना बोल देती थी, अब मुझे नहीं पता क्यों होता है यार, कभी कभी कोई वर्ड नहीं बोल पाते हैं ना। और इंग्लिश में तो पता ही, लाइक कंसोल करते हैं हम जब किसी को, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, या फिर समझ गए ना आप, ठीक है। तो कंसोल करना मुझे वो हिंदी में बोलने का मन कर रहा था, तो मैंने ऐसे बोल दिया, तो मैंने ढांढस सुना है और सांत्वना सुनी है, बट क्योंकि मैं सांत्वना नहीं बोल पाती थी, अभी मैं सीख कर आई हूँ बोलना सांत्वना, मैं उसको संतावना बोल देती थी। हाँ ठीक है, ख़त्म कर दे, कहाँ थी मैं। हाँ तो हम जब किसी देखो तो हमारे लिए ना दूसरों को कंफर्ट
दूसरों के लिए कंफर्टिंग वर्ड्स यूज़ करना जब वो किसी वर्स्ट सिचुएशन में हो, तो वो आसान होता है। तो ऐसे ही हम खुद के लिए भी करते हैं, है ना। यही चीज़ हम अपने आप को ऐसा देख के कर सकते हैं कि जब हम परेशान हों तो रेदर हम किसी और के पास जाएं वैलिडेशन के लिए, या फिर चाहें कि कोई और मुझे लाइक कंफर्ट प्रोवाइड करे। हम खुद को क्यों नहीं कंफर्ट प्रोवाइड कर पाते? जब कुछ होता है तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। फिर घर वालों को बताते हैं। एक तो होती है कि लाइक ऐसी सिचुएशन की हमें बतानी चाहिए, एक होती है कि हमारी खुद की प्रॉब्लम। आई बिलीव कि हमें शायद नहीं बतानी चाहिए। परेशानी बांटने से सही होती है, ऐसा आई डोंट बिलीव दिस इज़। बिकॉज मैं एनर्जी वर्क करती हूँ, है ना। एनर्जी वर्क आपको पता होगा क्योंकि मैं विच क्राफ्ट करती हूँ, ठीक है। ये सब टेक्निक्स करती हूँ। एनर्जी वर्क में हमारे वर्ड्स सिंपल भी देखो, हमारे जो शब्द होते हैं उनमें एनर्जीज होती हैं। आपने ये देखा है, जो मेरी दादी नानी होती थी ना, मतलब मेरी तो दादी कहती थी कि जब भी तुम्हारी तबीयत खराब हो ना, तो बुखार भी हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो तुम्हें ये नहीं बोलना मेरे को बुखार हो रहा है, तुम्हें बोलना है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत चंगी, ऐसे करके। मतलब मेरे को मेरी दादी ने कभी नहीं बताया सिखाया ऐसे करके कि। तो कभी कभी तब मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी क्योंकि तब मैं छोटी थी ऑब्वियसली, कि दादी मतलब अम्मा बोलते हैं हम लोग कि तबीयत ख़राब है अगर, और कोई मेरे से पूछ रहा है कि तबीयत ख़राब मतलब तुम कैसे हो, तो मैं क्यों ना बोलूँ मेरी तबीयत ख़राब है। तब मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया। बिकॉज अभी अगर मेरी तबीयत ख़राब है सपोज, ठीक है, अब मैं किसी और को भी बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो सेम वर्ड्स वो भी अपने मुंह से निकालेगा, ठीक है। वर्ड्स में एनर्जीज होती हैं। सेम दिक्कत पे मेरी एनर्जी जा रही है ये बोल के कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपनी फ्रेंड को बताऊँगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली परेशान हो जाएगी, है ना। वो भी बोलेगी कि तेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये कर ले वो कर ले। अपने घर पे बताऊँगी तबीयत ख़राब है, ये कर ले वो कर ले। डॉक्टर को बताऊँ तो अलग बात है क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन है इस चीज़ का, बट नॉर्मल लोगों को बता के आई डोंट थिंक सो कि कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। बस उस चीज़ पे एनर्जी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतन करते हैं, हमारी चित्त से उस चीज़ के लिए ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वाओ, मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया चिंतन चित्त। ये मैं नया नया सीख रही हूँ ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलना चिंतन चित्त। और एक और सीखा मैंने, रुको वीडियो बाद में कंटिन्यू करते हुए बोलूँगा। चित्त से चिंता से चित्त की चिता बनती है। आई थिंक यही होता है। चिंता से चित्त की चिता बनती है ना। चित्त मतलब शरीर, चिंता मतलब स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम, एंड चित्ता मतलब डेड बॉडी। हाँ हाँ, तो अब वापस आते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट यही था कि जैसे पहले क्या होता था, अगर कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत है, कुछ हो गया है लाइफ में, कुछ गड़बड़, तो क्योंकि आदत थी सबकी है कि कुछ हो जाता है तो अपने तुरंत बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, हेलो देखो मेरा फ़ोन, हेलो मेरे साथ ये हो गया है ना। या फिर अपने फ्रेंड फैमिली में बताते हैं कुछ करके, हमें बताते हैं, सबको बताते हैं कैसा हो गया, ऐसा हो गया, तुम्हें पता है वैसा हो गया वैसा हो गया। इस आदत को छोड़ना होता है, ठीक है। इस आदत को छोड़ना होता है, और तुम्हें अपने आप को ऐसा होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि फ़ोन पर हो तुम, या तुम सामने कोई इंसान है, ठीक है, तुम दिक्कत में हो, तुम परेशान हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन सामने वाले इंसान जो है वो अपनी टेंशन तुमसे बोला जा रहा है कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ह्यूमन नेचर क्या है कि वो भी अपनी टेंशन गिराना स्टार्ट करता है कि मेरे साथ भी ये है वो है। तो तुम्हें इस चीज़ पे रोकना पड़ता है अपने आप को कि नहीं कर सकते तुम ये, ठीक है। कोई तुमसे अपनी कितनी टेंशन क्यों ना शेयर कर रहा हो, तुम्हें अपनी टेंशन शेयर नहीं करनी होती है। चाहे वो टेंशन आपकी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, आपकी लाइफ की कोई टेंशन क्यों ना हो, ठीक है, रिलेशन की क्यों ना हो, कोई दिक्कत, ये लाइट क्यों ख़राब हो रही है, रुको कैमरा वीडियो पॉज करके दोबारा स्टार्ट करती हूँ। हाँ आप सही है। तो यही फिर ख़राब हो गया। अब बात सुनो मेरी, छोड़ो कैमरा को। तो यही चीज़ थी कि आपको अपनी दिक्कतें शेयर नहीं करनी होती। तो ये साइड इफ़ेक्ट ही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर बोलता है कि चिल्ला चिल्ला के जब आपके सामने कोई अपनी दिक्कत कह रहा हो, तो आपके अंदर से भी जाता है कि तू भी तो बता अपनी दिक्कत इसे, अरे तेरे साथ क्या हो रहा है, तू भी तो बता, तू क्यों परेशान है, ये बता, तू भी बहुत परेशान है, बता इसे, तू भी बहुत परेशान है। लेकिन आपको अपने आप को होल्ड करना होता है, आपको अपने आप को रोकना होता है कि नहीं बता सकती मैं, क्यों। अब रीज़न भी दे दिया करो फ्रेंड अपने दिमाग को, क्योंकि अगर मैंने बताया तो चीज़ें प्रोबेबिलिटी कि वो और वर्स्ट हो जाए वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान भी उस चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा, ठीक है। और मैं, चलो वो उसके बारे में छोड़ो आप, मैं अगर अपने मुंह से बार बार वो चीज़ें निकालूंगी या सोचूंगी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, और अगर वो ख़राब है तो ऑब्वियसली मेरी एनर्जीज जो कि लिमिटेड है उसके पास चली जाएंगी ना, जो चीज़ ख़राब है, और वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जो चीज़ ख़राब है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रांग इम्पैक्ट लेके दोबारा मेरे को हिट करेगा। तो इसीलिए सेकंड चीज़ यही थी कि आपको अपनी दिक्कतें शेयर नहीं करनी होती, और आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जब भी आपके सामने कोई ऐसी दिक्कत बोलता है अपनी, तो मैं भी बता दूँ वाली, या फिर सिंपल आपसे कोई कॉल पे बात हो रही है तो हम जी कैसे हो, तो बता दो आपकी क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। अपनी दिक्कतें नहीं बतानी अनटिल अनलेस ये कुछ बहुत बड़ा वाला ना हो कि भाई आपको बता के आपको लगेगा कि मेरा दिल हल्का हो गया है, तो आप कर सकते हो चीज़ें, अगर आपका नेचर ऐसा है तो, ठीक है। क्योंकि
वो जो शेयरिंग वाली चीज़ होती है ना कि हमें अपनी बात शेयर करनी चाहिए, वो उसी इंसान के साथ करनी चाहिए जो उस चीज़ पे फिर हमारी एनर्जी ना लगाए। जैसे मैं भी करती हूँ बातें शेयर, ऑब्वियसली अपने फ्रेंड से करती हूँ, बट उस हिसाब से मेरी बातें डिवाइडेड है कि इस फील्ड की बातें मैं शेयर कर सकती हूँ, इस फील्ड की बात मैं शेयर नहीं कर सकती। और बट इफ़ आई वॉन्ट टू शेयर दोज थिंग्स तो मैं अपने भगवान जी से शेयर करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट भगवान जी होते हैं, वो क्या ही नेगेटिव एनर्जीज लगाएंगे, बल्कि मेरी दिक्कतें और सॉल्व कर देंगे। वो मुझे पता है कि लाने वाले भी वही हैं, दिक्कतें सॉल्व करने वाले भी वही हैं। तो इट्स बेटर कि भगवान के सामने जाके बोल दो, किसी इंसान के सामने बोल रहे हो ना, उससे बेटर है भगवान के सामने जाके बोल दो। थर्ड दिक्कत की बात करते हैं, एंड आई थिंक वो अभी तक की शायद मेरी लास्ट दिक्कत ही है जो अभी मेरे सामने आई है। मैं अपनी लाइफ की ओनली रिस्पॉन्सिबल हूँ। मतलब मतलब अगर मुझे ये सब चीज़ें पता है ना, मैं उनका इम्प्लीमेंट सिर्फ खुद की लाइफ में कर सकती हूँ यार। ये दिक्कत है मेरे लिए, बिकॉज जो मेरे लव्ड वंस हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं देख पा रही हूँ वो उस दिक्कत से पीड़ित हैं, है ना। और मुझे उसका सॉल्यूशन पता है कि ये क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए और अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। बट क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मेरी लाइफ में जो आएगा मैं सिर्फ उसे देख सकती हूँ। अगर सामने वाला इंसान जो है वो तैयार ही नहीं है, उसकी लाइफ में अभी ये सब चीज़ें जो मेरी लाइफ में आ चुकी है, लाइक अवेकनिंग एंड ऑल, वो अभी उसकी लाइफ में आनी ही नहीं है, तो मैं उससे कितना क्यों ना समझा दूँ, ज्ञान दे दूँ अपना, ठीक है, पूरी टोकरी ज्ञान की खाली कर दूँ, उससे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे लगेगा ये सब बकवास है। और मैं समझ पा रही हूँ कि भाई तू परेशान है, तो दिक्कत है, और मतलब क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं तो हमें ना और ज़्यादा दुख सा होता है ना। बट ये चीज़ मेरे लिए दिक्कत वाली इसीलिए है, लाइक मेरे को बाकियों से ऐसा पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, है ना, सबको पड़ता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर से भी पड़ता था जब वो परेशान होते हैं और आपको पता है क्योंकि क्या दिक्कत है, बट आप नहीं कुछ कर पा रहे तो ऑब्वियसली दर्द तो होता ही, दुख तो होता ही है। अब ये सब चीज़ें हर फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं है मेरे, है ना। लाइक मेरा एक फैमिली रिलेशन ऐसा है जिसके साथ मे बी अभी मैं अटैच्ड हूँ। तो वो जो एक फैमिली रिलेशन मेरा है, जब उस इंसान को, मतलब वो जो मेरे है फैमिली मेम्बर, जब उसको कुछ होता है, उनको कुछ होता है, सॉरी, तो क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं अटैच्ड हूँ उनसे, फैमिली, है ना। बट द थिंग इज़ कि आपको अटैच नहीं होना होता है, आपको कनेक्ट होना होता है। और ये चीज़ मैं अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ अप्लाई कर चुकी हूँ, है ना। बट कोई कोई रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिल कैसे ऐसे वाले होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पास वाले, तो तुमको उनको थोड़ा छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। छोड़ना ये नहीं कि ध्यान नहीं देना, लाइक अटैचमेंट हटा देनी, है ना, क्योंकि अटैचमेंट से दिक्कतें भी होती हैं बहुत। इसीलिए देखो ना, दिक्कत अब मेरे को भी तो होती है, इस वजह से ही तो होती है। अब क्योंकि मैं उनको समझ पाती हूँ कि क्यों हो रहा है, और मैं अगर उनको जाके बताना चाहूँ कि देखो ये ऐसा हो रहा है ना, इसलिए, तो उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में भी लिखा ही नहीं है ये सब चीज़ें आना, तो उन्हें कैसे समझ आएगा। उनकी गलती है, नहीं गलती उनकी। और मैं चाह रही हूँ कि वो सीख जाएँ, सीख जाएँ, सीख जाएँ, तो उनका कुछ भला हो जाए, भला हो जाए, भला हो जाए। बट क्योंकि उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने नहीं बोला कि अभी आपको सीखने का टाइम है, या फिर क्योंकि हम सिर्फ बता सकते हैं, सिखा नहीं सकते, उनको वो चीज़ें खुद एक्सेप्ट करनी होती है, वो चेंज खुद एक्सेप्ट करना होता है। और अगर वो नहीं कर पाते, एक दो दिन तक कर पाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है देखकर। बट मैं देख रही होती हूँ कि तीसरे दिन, चौथे दिन उनका वो छूट रहा है ना, पेशेंस लेवल देखो, कुछ भी देखो, वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने नर्वस सिस्टम को चेंज कर रहे होते हैं तो वो टेस्ट करता है हमारा, एक दो दिन में नहीं ठीक होते हम बार बार उसे, हम जो प्रीवियस सिचुएशन थी ना, हमारी कंडीशन, कैमरा बहुत ख़राब हो रहा है आज मेरा, चलो कोई बात नहीं, उसमें वो बार बार हमें खींचता है। और क्योंकि वो उनकी लाइफ में टाइम नहीं आया ना, तो मेरे बताने से वो इतना स्ट्रांग उनमें फीलिंग नहीं होती कि वो उस खिंचाव को पार कर पाए, वो उस खिंचाव की वजह से खिंच जाती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें फिर मेरे को परेशान कर देती हैं कहीं ना। और अभी तो ये चीज़ें बहुत बेटर है, ठीक है, क्योंकि अब मेरा मतलब मैं सारे फ्रेंड्स वगैरह से जो भी है, मेरे सारे क्लोज रिलेशन जो भी है, मेरे फैमिली वगैरह, बस उस एक फैमिली मेम्बर को छोड़कर, मतलब उन सबसे मैं अटैचमेंट हट गई है मेरी, ठीक है। और अटैचमेंट होनी भी नहीं चाहिए, वो जो होता है ना, कनेक्शन होना चाहिए, नॉट अटैचमेंट, वर्ड्स का डिफरेंस है। अटैचमेंट जो होगा वो दिक्कतें ही लेकर आएगा, कनेक्शन होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अटैचमेंट होगा ना तो आप खुद भी दिक्कत में रहोगे, लाइक मी इन दिस केस, और सामने वाला इंसान भी दिक्कत में रहेगा। क्योंकि अगर मैं परेशान में हूँ, है ना, और अगर किसी इंसान को मेरे से अटैचमेंट है, तो उसको होगा कि क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, मतलब वो खुद परेशान हो जाएगा मेरे को ये सोच देख के कि मैं परेशान हूँ। क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं ना। इसीलिए आई एम स्टिल लर्निंग दिस, है ना। और अभी जैसे अगर ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी पहले, मतलब मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स और बाकी फ्रेंड्स से बहुत जल्दी डिटैच्ड हो गई थी, बहुत जल्दी। क्योंकि
मैं स्टार्टिंग से ही कभी किसी से इतना मतलब नहीं रखने वाली इंसान हूँ, है ना। मतलब मैं एज एक तो ये चीज़ है ना आपकी लाइफ में आती भी तब है जब आपको खुद पता होता है ये सब चीज़ें। मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ें ना पहले से ही पता थी। मेरी लाइफ में मैं सिर्फ खुद को ही प्रायोरिटी पे रखती हूँ और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। मेरी खुद की बहुत ज़्यादा हेल्दी सेफ बाउंड्रीज़ हैं, वो स्टार्टिंग से भी थी, ठीक है। क्योंकि घर में वैसे सिखाया हुआ है या फिर सिचुएशंस से सीख गए हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एक तो हमारे, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे खुद का दिमाग उस हिसाब से काम करता है ना कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में तो मैं ऐसा बनूँ, मुझे वो चाहिए अपनी लाइफ में तो मैं वैसा बनूँ। इस वजह से ये सब चीज़ें हम खुद सीखते रहते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं वो भगवान जी आपको बार बार आपके लाइफ में लाते हैं कि देखो यहाँ पे कमी है, थोड़ा सा ठीक इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं भी कहती रहती हूँ हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाते रहो लाते रहो लाते रहो। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये मुझे दिक्कत लाती है, मुझे परेशान करती है। और अगर मैं वैसे देखूँ कि अभी ये उसमें बताऊँ कि लेवल पे कि कैसा है, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अभी ये सिर्फ 10% रह गया है। अटैचमेंट जो है ना वो सिर्फ 10% रह गई है, 90% मैं डिटैच्ड हो गई हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, लाइक सीरियसली। क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था है ना। जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम और ज़्यादा लाइक रेस्टलेस और अजीब सा फील होता है हमको कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। बट मैं कुछ रियल में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ के वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई चीज़ आनी है तो उनको उतना एक्सेप्टेबल मोड में होना पड़ता है कि हाँ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चेंज को एक्सेप्ट करो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। वो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ जो होती है वो उस इंसान को खुद होनी पड़ती है ना। और इसमें उस इंसान की कोई गलती भी नहीं होती क्योंकि उसकी लाइफ में भी टाइम नहीं आया, सिंपल। मैन भी तो ऐसा नहीं ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था सीख गई है, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ बुरा 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 होता है, बुरी चीज़ों की सीरीज़ बनती है, फिर कुछ सिखाना चाहता है, फिर जाके ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आती हैं। ये जो अवेकनिंग वाली चीज़ें हो जाती है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है अगर मैं आपको बोलूँ तो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस वीडियो में, दैट रियली मीन्स कि अभी आपकी लाइफ का पार्ट भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो मे भी आपकी लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। तो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स अगर आप फेस करो। और मे भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में होगे, अवेकनिंग जर्नी में। तो अगर आप ये चीज़ें फेस करोगे तो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि कैसे चीज़ें सही करनी है, ठीक है। तो इसके दो ही वो हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो। अदरवाइज़ तो आप पूरी वीडियो देख भी लें और आपको कुछ समझ भी ना आए तो कोई बात नहीं, सिंपल बैक कर दें। बिकॉज ये कंसेप्ट अभी आपकी लाइफ में एंट्री नहीं मार रहा है ना। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी इस कंसेप्ट को आपकी लाइफ में आने के लिए। तो इसमें कुछ वैसी बात भी नहीं है। समझ आ रहा है आपको तो आप समझ जाएंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल वीडियो इज़ नॉट फॉर यू दैन, ठीक है। या फिर सिंपल देख लो, क्या पता वो आपकी लाइफ में होने वाला हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।